बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की बुक है और आज इसका जो है गेस्ट पेपर में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें है डिफाइन पोजीशन वेक्टर, टू वेक्टर ए एंड ए मेकिंग एंगल एंड विद द हॉरिजॉन्टल, डिस्क्राइब एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सेकंड है व्हाट इज़ बेरोनोलीज प्रिंसिपल, ड्राइव बेरोनोलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी incompressible, non-viscous and rotational flow of fluid। अच्छा, अब ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो है वो न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। आपने इन क्वेश्चंस की जो है तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट विच इज़ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ, और डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस, स्टेट वेबर फेंशनर लॉ एंड फार्मूला फॉर इंटेंसिटी लेवल। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेंसी व्हेन स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और n लूप। क्वेश्चन 5 है डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। A particle in its state of uniform circular motion, prove that its projection executes simple harmonic motion on one of the diameter of the circle। 6 है describe Young's double slit experiment है। फिर 7 है torque of a couple और उसकी इक्वेशन है, ठीक है। और इसी तरह 8 में हाउ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन 9 है पोटेंशियल ग्रेडियंट है और उसकी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बतानी है। फिर है सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन्स रिंग डार्क और न्यूटन रिंग्स डार्क से ही रिलेटेड ये 2-4 क्वेश्चन और में दिए हुए हैं। फिर 11 है डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ टू वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड एंड हेड टू टेल मेथड, उसकी डायग्राम है। क्वेश्चन 12 है स्केप वेलोसिटी और उसकी जो है ड्राइव द एक्सप्रेशन है अर्थ सरफेस की स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो है मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको स्किप नहीं करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है इनकी। कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम है इसमें। फिर 15 है सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर, या फिर यूजिंग ए रे डायग्राम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ अ डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। उसकी एक्सप्रेशन है कि लिसनर मूव टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स हो या सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर हो। Two bodies of masses m and m are connected with ends of string which passes our frictional pulley such more move vertically, drive the expression। और फिर इसी तरह इंक्लाइंड प्लेन है, रिजॉल्व वेट ऑफ द बॉडी मास m स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इन टू कंपोनेंट्स एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन 9 है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद अल्टीट्यूड एंड डिपेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको मालूम है पूरा इसका जो है। और 21 है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग एलिमेंट है इसमें मतलब। और हाउ इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, या फिर रिलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेरिव ब्रैग्स इक्वेशन है एक्स रे डिफ्रैक्शन की, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में 25 जो है ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और ये मतलब अब आपने जो है इसमें कुछ स्किप नहीं करना और ये 25 के 25 जो है अब वो आपने अच्छे से इनको याद करना है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैंने इसमें आप लोगों को दे दिए हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आप उसको, अच्छा इसमें ये
क्वेश्चंस आप खुद देख लीजिएगा। जैसे ये है 22 प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल कांस्टेंट, या फिर इस तरह ये 24 है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्रेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है, फोकसिंग है। फिर 25 में जो है ये इक्वेशंस हैं, मतलब ये ड्राइव करनी है आपने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होती हैं हर बार ही, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर दे दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी तकरीबन मैंने आप लोगों को 27-28 जो हैं वो इसमें दिए हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने एक जहन में रखना है, बिल्कुल सेम भी रिपीट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जो है आपने कोशिश ये करनी है कि इनसे रिलेटेड जो है आपने इनको करना है, यानी फिगर इससे जो है आपने रिलेटेड, मतलब जो है इसमें फ़िगर चेंज हो सकती हैं, न्यूमेरिकल, यानी इसमें जो बीच में न्यूमेरिक हैं वो इतने हैं, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा, इससे मिलता जुलता होगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स के आगे मैंने चैप्टर मेंशन कर दी हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप उनको चैप्टर में जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकें। बहरहाल लास्ट टाइम जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था काफ़ी न्यूमेरिकल सेम ही आए थे, तो आई होप सो कि ये जो मैंने 27-28 न्यूमेरिकल दिए हैं इसमें से हो सकता है कि 2-4 बिल्कुल सेम ही आ जाए, तो आपने इनकी सबकी तैयारी ज़रूर करनी है। और जैसे मैंने बताया, जब आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इनसे जो मिलते जुलते होंगे वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब वो इसी न्यूमेरिकल में ही डेटा चेंज कर देंगे, न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये जितने चैप्टर्स के मैंने न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें, ताकि कोई चीज़ इसमें जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो मैंने गेस्ट पेपर दे दिया आप लोगों को, फ़र्स्ट ईयर के तकरीबन गेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 9-10 के तकरीबन ओवरऑल कंप्लीट हो गए हैं, तो अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हैं मैंने। तो ये केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है ये आप लोगों को भाई मैंने दे दिया है। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। बकाया इसमें जितनी चीज़ें हैं वो आपने कुछ भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। अभी तक तकरीबन यही पेपर जो है फ़ाइनल है। लास्ट यानी पेपर आने से पहले, पेपर होने से पहले अगर कोई चीज़ अहम लगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहरहाल जब तक आप इसकी तैयारी करके रखें, तो आई होप कि मतलब ये गेस्ट पेपर आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।